उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण को उपहार समझे या अभिशाप, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश का किला फतेह करना है तो उसे जातीय समीकरण जरूर साधना पड़ता है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय पार्टियों को भी आज क्षेत्रीय पार्टियों को वजूद देना पड़ रहा है और क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं के साथ गठबंधन भी करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो संजय निषाद यानी निषाद पार्टी के अध्यक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो चुका है। माना जा रहा है कि निषाद वोट बैंक को कब्जे में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी को निषाद पार्टी को अपने खेमे में लाने के प्रयास में थी, जो अब सफल हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में शामिल क्यों किया। 2018 का एक ऐसा दौर है जब भारतीय जनता पार्टी को निषाद पार्टी के वर्चस्व का एहसास हुआ था। हम आपको आगे बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिससे भारतीय जनता पार्टी को निषाद पार्टी के वर्चस्व का एहसास हुआ और एक ऐसा अभेद किला भारतीय जनता पार्टी को जिसे निषाद पार्टी ने भेद दिया था। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि बाकी पार्टियों के राजनीतिक समीकरण क्या है। तो आपको बता दें कि एक तरफ भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बन चुका है जिसमें ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी की बात कही जा रही है साथ में आने की, और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी बीएसपी के तमाम प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं जो कि ओबीसी जाति से आते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार ओबीसी वोट बैंक को हासिल करने के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और ओवैसी हो, सब ओबीसी वोट बैंक को हासिल करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी के बारे में और उसके वर्चस्व के बारे में, और जिस तरह से गठबंधन हुआ है इससे आगामी चुनाव में किस पार्टी को मुनाफा होने जा रहा है। तो आइए इस पे हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले अगर निषाद पार्टी के बारे में बात करें तो निषाद पार्टी की स्थापना सन 2016 में हुई और यह पूर्वांचल के सीटों पे अच्छा दबदबा भी कायम करती है। यह पार्टी, इस पार्टी के अध्यक्ष है डॉक्टर संजय निषाद। माना जाता है कि पूर्वांचल की 160 सीटों पर 17% ऐसे मतदाता हैं जो निषाद पार्टी से आते हैं। निषाद पार्टी में कई जातियों को शामिल किया गया है जैसे केवट, बिंद, मल्लाह, कश्यप, मांझी, गोंड इत्यादि जातियां हैं जो निषाद पार्टी के अंतर्गत आती हैं, और निषाद पार्टी के नेता जिस ओर जाते हैं उसी ओर ये पार्टियां भी जाती हैं। पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जिसमें निषाद पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक भी है और जो केवट, मल्लाह, मांझी, गोंड जैसी जितनी भी जातियां हैं वो निषाद पार्टी को वोट देती हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि निषाद पार्टी का राजनीतिक करियर क्या है, यानी 2016 में बनी पार्टी 2017 की विधानसभा चुनाव में कैसे चुनाव लड़ती है और किस तरीके से इसका नतीजा आता है। तो अगर हम 2017 की बात करें तो निषाद पार्टी पीस पार्टी के साथ गठबंधन करके पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में 72 सीटों पर चुनाव लड़ती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस पार्टी के अध्यक्ष यानी संजय निषाद गोरखपुर के गोरखपुर ग्रामीण सीट से खुद चुनाव हार जाते हैं और वह तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर विपिन सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल करते हैं और विधायकी की सीट संजय निषाद हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद से ही संजय निषाद ने ऐसा दांव खेला कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई। दरअसल वो किस्सा आपको भी जान के दिलचस्प लगेगा कि संजय निषाद की पार्टी ने ऐसा क्या खेल कर दिया था कि 25 सालों तक जिस जिले में भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद लगातार चुन के आते थे वहां पे सपा का सांसद चुना गया। साल था 2018 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर में 2018 में उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में गोरखपुर में जहां 25 सालों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का सेवक या सांसद रहा, वो कैसे 2018 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाता है। और 2018 में संजय निषाद की ही पार्टी सपा के साथ गठबंधन करके और सपा के बैनर तले अपने बेटे प्रवीण निषाद को चुनाव लड़वाती है और प्रवीण निषाद गोरखपुर से सांसद बन के चले आते हैं।
उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को यह अंदाजा होता है कि निषाद पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, क्योंकि जब वो 25 वर्षों तक जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कायम थी अगर उसे हरा सकती है तो आगामी चुनाव में भी निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को अपने खेमे में लाई और उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी। उस समय एक और बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के साथ था जो इस समय मुखर विरोधी बन के विपक्ष की बातों को सराहना करता है और बीजेपी को गाली देता है। ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूं मैं। ओम प्रकाश राजभर भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन आज अलग हो गए हैं। उनकी परिस्थितियां अलग हैं, उनकी विचारधारा अलग है। लेकिन संजय निषाद 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी का गठबंधन किए तो उसके बाद संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद यानी संजय निषाद के बेटे एक बार फिर से सांसदी का चुनाव जीत के लोकसभा पहुंचते हैं। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार संजय निषाद को वर्चस्व देना शुरू कर दी और इस बार 2022 के चुनाव में भी संजय निषाद के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि संजय निषाद ने एक ऐसी चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को सौंपी है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से 70 विधानसभा सीटों पर संजय निषाद के पार्टी का वर्चस्व है। लेकिन अब ये भविष्य के गर्त में है कि संजय निषाद के पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें आगामी चुनाव में देती है। 2017 की विधानसभा चुनाव में जब निषाद पार्टी कुल 72 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो मात्र 1 सीटें निकाल पाती है, वो भी भदोही की, जिसे अपने बाहुबल के दम पे विजय मिश्रा ने जीती थी। लेकिन जैसे ही 2018 में इस पार्टी का जलवा दिखा तो आज लोग पूछते हैं कि आखिर किन किन जिलों में निषाद पार्टी का वर्चस्व है। ऐसे कौन कौन से पूर्वांचल के जिले हैं जिसमें अगर निषाद पार्टी किसी राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का साथ नहीं देगी तो वहां पे जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा जिला है गाजीपुर, फिर मिर्जापुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी समेत ऐसे कई जिले हैं, रायबरेली भी, जिसमें निषाद यानी मल्लाहों का वोट बैंक 17% से ऊपर है। और यही कारण है कि हमेशा मल्लाहों को यानी ओबीसी वोट बैंक को अपने कब्जे में काबू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के साथ गठबंधन की है। एक ऐसा वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का जिसके बारे में चर्चा करना दिलचस्प हो जाता है और उसका जिम्मेवारी सौंपी गई है अनुप्रिया पटेल को, जो इस समय मिर्जापुर से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। कुर्मी वोट यानी पटेल और कोल जो वोटर्स हैं उनका जिम्मेवारी अनुप्रिया पटेल को सौंपी गई है, क्योंकि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटों की भी संख्या पूर्वांचल में अधिक है और कुर्मी वोट अगर बिफरें तो भारतीय जनता पार्टी को जीत पाना संभव नहीं है। और इसीलिए कुर्मी वोट को साधने के लिए अब पूरी जिम्मेवारी अनुप्रिया पटेल को सौंपी गई है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कुर्मी वोटों की जिम्मेवारी अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो अब देखना यह होता है कि 2022 में कौन सी पार्टी किन जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए कैसे उत्तर प्रदेश का किला फतेह कर पाती हैं। आज की हमारी ये चर्चा निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और उसके इतिहास पर आधारित थी। आगे फिर हम इसी तरह का वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।